हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मैं आज आप सभी को वर्ग 10वीं का अध्याय 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस अध्याय के पहले प्रश्न को जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम जान लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को समझने में सुविधा होगी। आइए जानते हैं वह छोटा सा टॉपिक कौन सा है। दोस्तों, जिससे मान के चलिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ABC है। इस त्रिभुज का नाम ABC है। तो इसमें एक संबंध होता है पाइथागोरस के अनुसार। आइए जानते हैं इस समकोण त्रिभुज में इसके भुजाओं के बीच किस प्रकार से पाइथागोरस ने संबंध स्थापित किया था। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जिसको हम AC बोल रहे हैं इसमें। तो यह हो जाएगा AC यानी कर्ण। अन्य दो भुजा, एक AB है और दूसरी भुजा है BC। इन दोनों का वर्ग करके यदि हम इसको जोड़ते हैं तो इसके वर्ग के बराबर होता है। यह कहा था पाइथागोरस ने कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर हमें AB का मान निकालना हो तो AC² पहले से है, यह रहेगा प्लस आके माइनस यह BC हो जाएगा और बचेगा AB²। तो यह पहला फॉर्मूला हुआ, यह दूसरा फॉर्मूला हुआ। इससे हमें तीसरा फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो AC² है पहले से, यह तो रहेगा, लेकिन BC अब A² का मान हमें निकालना है ना। तो AB प्लस आके माइनस हो जाएगा और उधर बचेगा BC²। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध स्थापित कर लिया। दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, यह सूत्र बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम हल करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहां पर यह जो कोण है यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AB, यह AB है 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान हमें निकालना है। सबसे पहला मान हमें निकालना है sin A cos A, दूसरे में निकालना है sin C cos C। तो दोस्तों, पहले वाले में हमें कोण A के सापेक्ष sin A cos A का मान निकालना है और दूसरे स्थिति में हमें C के सापेक्ष sin C और cos C का मान निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कर्ण चाहिए, AC का मान होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AC का मान प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे और बारी बारी से इन दोनों का मान हम प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं AC का मान कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है मान, उसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा
कोण बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसमें कर्ण कौन सा है, तो AC, AC का वर्ग कर देंगे। फिर लंब क्या है, तो AB है। आधार क्या है, BC है। तो इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ते हैं तब जाके यह बराबर होता है कर्ण के। तो AC स्क्वायर AC स्क्वायर रहेगा दोस्तों। AB का मान क्या है, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दिए 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस रहेगा। BC का मान 7 है, तो 7 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर रहेगा बराबर 24 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, तो यह हो जाएगा 24 गुणे 24 प्लस 7 को भी 2 बार लिखेंगे, तो 7 गुणे 7। AC स्क्वायर बराबर 24 में जब हम 24 से गुणा करेंगे तो 576 होगा, प्लस 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49 होगा। AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जब हम जोड़ेंगे तो 625 प्राप्त होता है। AC रहने देंगे, स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे, दूसरे तरफ भेजेंगे, तो स्क्वायर आकर रूट हो जाएगा 625 का। अब हम 625 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 625 का हमें गुणनखंड निकालना है, तो इसको हम कटाएंगे सबसे पहले 5 से, तो यह हो जाएगा 5 से इसको कटाएंगे, 5 एकम 5, इसमें बचा 1 2 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 पचे 25, फिर इसको 5 से कटाएंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर इसको कटाएंगे 5 पचे 25, अर्थात इस प्रकार से 625 का गुणनखंड 5 5 5 5 प्राप्त होता है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब रूट के अंदर होता है तो उसका जोड़ा लगने पर ही वह रूट से बाहर आता है। तो इस प्रकार से हम इसका जोड़ा लगाएंगे, तो 5 का पहले जोड़ा लगा लिए, फिर दूसरे में भी 5 का जोड़ा लगा लिए, जिसका जोड़ा लगा वह बाहर आ जाता है, तो 5 का जोड़ा लगा बाहर आ जाएगा, इस 5 का जोड़ा लगा यह भी बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से AC का मान प्राप्त होगा 5 पचे 25 सेंटीमीटर, तो इसका मान प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है पहले स्थिति में कोण A के सापेक्ष, तो लिखेंगे साइन A कॉस A, साइन A कॉस A। तो दोस्तों A के सापेक्ष हमें मान निकालना है, साइन A का कॉस A का। तो A के सापेक्ष हम जानते हैं कि A के सापेक्ष इसका सूत्र जो होगा सम्मुख बटा कर्ण होता है, इसका होता है संलग्न बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण संलग्न बटा कर्ण। तो A का सम्मुख भुजा अर्थात सामने वाला भुजा, तो A के ठीक सामने वाला भुजा कौन सा है, BC, तो लिखेंगे BC बटा कर्ण, इसमें सबसे बड़ा भुजा कर्ण यानी AC है, तो लिख देंगे AC। संलग्न A का संलग्न यानी सटा हुआ भुजा, किसको छोड़कर, कर्ण को छोड़कर, तो A का संलग्न भुजा कौन सा है, तो AB होगा, तो यहां पे हम लिख देते हैं AB बटा कर्ण क्या है, AC। चलिए BC का मान है, BC का मान क्या है, BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रख दिए। AC का मान, AC का मान क्या है 25, तो यहाँ पे हम 25 रख दिए। AB का मान क्या है 24, तो यहाँ पे हम 24 रख दिए। और AC का मान
25 है तो हम यहाँ पे 25 रख दिए। दूसरे स्थिति में हमें, पहले स्थिति को तो हम हल कर लिए, अब दूसरे स्थिति c के सापेक्ष हमें इसका वैल्यू प्राप्त करना है। तो साइन c कॉस c वैसे ही लिख दिए। इसका भी सेम वही फॉर्मूला, सम्मुख बटा कर्ण संलग्न बटा कर्ण। अब चलते हैं चित्र में। C यह है, C के ठीक सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा कहेंगे। तो C का सम्मुख भुजा AB, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण जो है वही रहेगा, तो AC। C का संलग्न अर्थात सटा हुआ भुजा कर्ण को छोड़कर, तो इस कर्ण को छोड़कर हमें देखना है संलग्न भुजा, तो C का संलग्न भुजा हो जाएगा BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटा कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC। AB का मान, AB का मान 24 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर, BC का मान, BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न 1 को हल कर लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।